एक आदमी का पूरा परिवार गुरुद्वारे जाकर गुरु की महान सेवा किया करता था। उस परिवार में एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था, वह भी वहाँ बैठे बैठे बहुत सेवा किया करता था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार यह सोचता था कि हम सब गुरुद्वारे जाकर इतनी महान सेवा रोज किया करते हैं, फिर हमारे परिवार में यह बच्चा ऐसे क्यों हुआ, इसका क्या दोष था। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरु से एक सवाल किया, जय गुरुदेव, हम सब इतनी गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है। फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो यह बात बता नहीं सकते थे, पर इस समय तूने हजारों लाखों संगत के बीच में यह सवाल पूछा है। अगर मैंने तेरे बात का उत्तर नहीं दिया तो हजारों लाखों संगत का विश्वास डमाडोल हो जाएगा, इसलिए पूछता है तो सुन। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म यह एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दिया कि बेटा खाना खाकर पापा को टिफिन देकर आ। इसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में इसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। इसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते ज़िंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में अपनी टांग टूटना है। कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान के देर भले हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हो वह देर भी नहीं है। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो और अच्छे कर्म करो। कभी किसी का दिल न दुखाओ, हमेशा सत्कर्म करो। हम जो भी कर्म करते हैं हमें बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। भला करो या मत करो, पर बुरा किसी का न हो। एक गलत कर्म कर भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। गुस्से से हमेशा बचना चाहिए, इसी में हम अपना हित अनहित भूल जाते हैं और गलत कर्म कर बैठते हैं। अच्छे विचारों द्वारा हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जय श्री राधे।